आपके पर्स में है ये 5 चीज़ें तो पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं टिकते या टिकते ही नहीं हैं। पैसे पर्स में पैसा आते ही किसी न किसी बहाने खर्च होता ही रहता है और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये रुपये इतने दिनों तक ठहरते क्यों नहीं है भाई। दोस्तों, असली कारण हमेशा खर्चा ज़्यादा होना नहीं होता, असली वजह कई बार आपका पर्स भी बन जाता है। जी हाँ, वही पर्स जिसमें आप अपने नोट रखते हैं वही आपकी किस्मत के दरवाजे खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है, क्योंकि पर्स सिर्फ पैसों का घर नहीं बल्कि ये आपके भाग्य और ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, पर्स में नोट रखे हैं उसमें और क्या रहस्य छुपा होगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके पर्स में ये 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो चाहे कितनी ही मेहनत कर लो पैसा कभी नहीं टिकेगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप लाखों कमा लो लेकिन महीने की आखिर में फिर खाली जेब लेकर बैठ जाते हो। तो पहला है पुराने बिल और रसीदें। सबसे पहले और सबसे आम गलती, पुराने बिल और रसीदें। कितनी बार आपने देखा होगा कि पर्स खोलते ही अंदर बिजली का पुराना बिल, कोई मेडिकल स्लिप, होटल का या शॉपिंग की रसीदें पड़ी होती है। सोचते हैं कि कभी काम आ जाएगी, लेकिन असल में ये आपके पर्स की ऊर्जा को गंदा कर देती है। पैसा जहाँ साफ सुथरा माहौल देखा वहीं रुकता है, लेकिन जब वो नोट पुरानी मुड़ी तुड़ी गंदी रसीदों के बीच रखा जाता है तो वहाँ से भागने लगता है। इसको यूँ समझो, मान लो आप किसी होटल में खाना खाने गए, होटल चमचमाता हुआ साफ सुथरा और खुशबूदार है तो आप वहाँ बैठकर खाना एंजॉय करते हो, लेकिन अगर वही खाना किसी गंदी जगह पर रख दिया जाए जहाँ कूड़े का ढेर हो तो चाहे खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, आप वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहरोगे। पैसा भी यही करता है। इसलिए अगर आज भी आपके पर्स में कोई पुराने बिल पड़े हैं तो तुरंत उनको निकाल फेंकिए। नंबर 2, किसी की फोटो। अब दूसरा बिंदु बहुत मज़ेदार है और थोड़ा इमोशनल भी। बहुत सारे लोग अपने पर्स में भगवान की तस्वीर, माँ बाप की तस्वीर या किसी स्पेशल इंसान की फ़ोटो रख लेते हैं। सोचते हैं कि ये हमें सुरक्षा देगा, आशीर्वाद देगा, लेकिन असलियत उसके उलट होती है। पर्स की असली एनर्जी सिर्फ धन से जुड़ी होती है। जब आप उसमें किसी की फ़ोटो रखते हैं तो उस फोटो की ऊर्जा, उस इंसान का प्रभाव भी आपके पर्स की वाइब्रेशन को प्रभावित करने लगता है। नतीजा ये होता है कि आपका पर्स पैसे रखने की जगह कम और भावनाओं का मंदिर ज़्यादा बन जाता है। ध्यान रखो, भगवान की तस्वीर पूजा घर में अच्छी लगती है, माँ बाप की तस्वीर दीवार पर अच्छी लगती है। पर्स का काम है सिर्फ धन को आकर्षित करना। अगर आपने उसमें कोई भी अतीत फोटो रख दी हो, पैसा ठहरने के बजाय भाग जाएगा। नंबर 3, सिक्के इधर उधर फेंके रहना। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर, पर्स में सिक्कों की दुर्दशा। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग सिक्कों को ऐसे ही पर्स में कोनों में डाल देते हैं। पर्स खोलो तो एक तरफ नोट हैं, दूसरी तरफ खनखनाते सिक्के उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। ये क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि हमें अपने पैसों की इज्जत करना नहीं आता। सिक्के भी धनी हैं और वो भी धन है। जब आप उन्हें बिखेर कर रखते हैं तो वो संकेत जाता है कि आप धन को गंभीरता से नहीं लेते। ध्यान रखना, पैसा हमेशा सम्मान चाहता है। अगर आप सिक्कों को व्यवस्थित जगह पर साफ सुथरे तरीके से रखते हैं तो आपके पास आपकी ऊर्जा उससे संतुलित रहती है, लेकिन अगर सिक्के यहाँ वहाँ पड़े हैं, नोट भी वहाँ ठहरना नहीं चाहेंगे। नंबर 4, पुरानी या फटी हुई फोटो स्टेट कागज। कई बार लोग पर्स में किसी पते का छोटा कागज, किसी नंबर की चिट्ठी या फोटो स्टेट रख लेते हैं। वो सालों तक पर्स में पड़ा रहता है। ऐसी चीज़ें आपके पर्स को स्टोरेज बॉक्स बना देती हैं। याद रखो, पर्स को हमेशा सिर्फ पैसे और ज़रूरी कार्ड तक सीमित रखो। जितनी गैर जरूरी चीज़ें उसमें आप ठूसोगे उतनी ही आपके पैसों की शक्ति कमज़ोर होती चली जाएगी। नंबर 5, उधारी की पर्चियाँ। अब सबसे बड़ा झटका देने वाला पॉइंट, उधारी की पर्चियाँ। जितनी बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पैसे दिए, उसका हिसाब किसी कागज़ पर लिखा और वो पर्ची पर्स में डाल दिया, फिर आपने किसी से उधार लिया और उसका हिसाब लिखकर, या आपने किसी को लिया उसका हिसाब लिखकर आप पर्स में रख देते हैं। दोस्तों, पर्स में उधारी की पर्ची रखना मतलब खुद अपनी किस्मत को बंद कर देना, क्योंकि पर्स की ऊर्जा ये बताती है कि आप हमेशा उधारी की स्थिति में हो। चाहे आप लाखों कमाते हो, लेकिन पर्स जब तक वो हिसाब किताब देखता रहेगा तब तक आपके पैसे की तरक्की रोक दी जाएगी पर्स की तरफ से। नंबर 6, उधार के कागज और या दूसरे के एटीएम कार्ड। दोस्तों, कई बार लोग दूसरे के एटीएम कार्ड का उधार लिए गए
कार्ड पास में रख लेते हैं, सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, बस कार्ड ही तो है, लेकिन असल में फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। पर्स हमेशा बताता है कि आप किस ऊर्जा को अपने साथ लेकर घूम रहे हो। जब आप किसी और का कार्ड रखते हो तो आप अपनी ऊर्जा से ज़्यादा दूसरे की ऊर्जा ढो रहे होते हो। ऐसा समझ लो जैसे आप अपनी कार से कहीं जा रहे हो और पीछे सीट पर किसी का बहुत भारी सामान रख दिया जाए। गाड़ी तो चलेगी, लेकिन जितनी तेज चल रही थी उतना नहीं चलेगी। पर्स में भी वही होता है। अगर आप चाहते हैं हो कि पैसा आपके पास टिक कर रखे, आपके पर्स में रहे, तो अपनी चीज़ें रखो, किसी और की नहीं। नंबर 7, टूटे फूटे नोट। अब एक बहुत जरूरी बात, पर्स में फटे हुए या बहुत पुराने नोट कई बार हमें दुकानों से मुड़े, टूटे या फटे, हल्के फटे नोट मिल जाते हैं और हम उन्हें पर्स में ऐसे ही रख देते हैं, सोचते हैं चलो बाद में चला देंगे। लेकिन दोस्तों, पैसा तो आत्मसम्मान चाहता है। अगर आप अपने नोटों को सम्मान नहीं दोगे तो नया पैसा भी आपके पास आने से कतराएगा। फटे हुए नोट पर्स में रखने से आपका पर्स ये संदेश देता है कि मालिक को अपने धन की इज्जत नहीं है, और अब इज्जत नहीं होगी तो पैसा ठहरेगा ही क्यों। इसलिए कोशिश करो कि पर्स हमेशा साफ सुथरी और सही हालत के नोटों से भरी हो। नंबर 8, जरूरत से ज़्यादा कागज या कार्ड्स। कुछ लोग तो पर्स को छोटा मोटा फाइल कैबिनेट बना देते हैं। कहीं का विजिटिंग कार्ड, कहीं का आधार कार्ड, फोटो कॉपी, डॉक्टर का कार्ड, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर के कूपन तक सब कुछ भर देते हैं पर्स में। अब सोचिए, जिस जगह को धन का मंदिर होना चाहिए आप उसे कबाड़ खाना बना दो तो पैसा ठहरेगा कैसे? नहीं ठहरेगा। ये वैसे भी है जैसे आप अपने घर में मंदिर के कमरे में पुराने जूते, बोरी और टूटी हुई बाल्टी रख दो, भगवान वहाँ टिकेंगे? बिल्कुल नहीं टिकेंगे। तो पर्स में सिर्फ वही चीज़ रखो जो वाकई रोज की जरूरत की हो, बाकी सब निकाल कर फेंक दो। नंबर 9, माचिस की तीलियाँ, छोटी मोटी चीज़ें। आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन सच मानो बहुत से लोग पर्स में अजीब अजीब चीज़ें रखते हैं। किसी के पर्स में माचिस की तीली, किसी के पर्स में छोटे छोटे पेपर स्लिप, किसी के पर्स में तंबाकू के पाउच तक मिल जाता है। ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके धन को अपमानित करती हैं। सोचो, नोट किस हालत में रखा होगा जब उसके पास तंबाकू का कोई टूटी या तीली रखी हो। नोट भी सोचता होगा, भाई मैं यहाँ क्यों रहूं, चल भाग चलते हैं। नंबर 10, पर्स में रखी पुरानी दवाई। हाँ, ये बात भी सुनकर आप चौंक सकते हैं। बहुत लोग जल्दबाजी में दवा का छोटा पत्ता पर्स में रख लेते हैं, चलो बाद में खा लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं और वो पर्स में महीनों पड़ी रहती है। अब दवाई का मतलब है बीमारी, और जब आपके पास पर्स में दवाई रहती है तो इसका मतलब हुआ कि आप धन के मंदिर में बीमारी का प्रतीक रख रहे हो। इसका सीधा असर आपके पैसों पर पड़ता है। इसलिए कभी भी पर्स में कोई भी तरह की दवाई ना रखें। नंबर 11, लोहे की चाबियाँ। कई लोग पर्स में चाबियों का गुच्छा भी ठूस देते हैं। आप सोचो, चाबियाँ भारी भी होती हैं और लोहे से बनी भी। पर्स का असली काम है हल्का और धन से भरा रहना। जब आप उसमें भारी भरकम चीज़ें डालते हो तो उसका मैसेज होता है ये जगह बोझ ढोने के लिए है, और जब वो ढोने का मैसेज जाता है तो पैसा बहुत बहुत सोच समझकर वहाँ से भाग जाता है। नंबर 12, रद्दी कागज, स्टब या टिकट। कई लोग पर्स में ट्रेन का टिकट, मूवी का टिकट, पार्किंग का स्टब रख लेते हैं, सोचते हैं चलो याद के लिए रख लेते हैं, लेकिन पर्स यादों का एल्बम नहीं है, ये जगह सिर्फ पैसों के लिए है। अगर आप यहाँ पुरानी टिकट भरोगे तो पैसा आपको अलविदा कहकर चलता बनेगा। नंबर 13, किसी के उधार की लिखी रकम, रजिस्टर वाला हिसाब। अब एक और बहुत ही मज़ेदार बात, कभी अपने पर्स में छोटे छोटे कागज़ देखे होंगे जिस पर लिखा होता है शर्मा जी 500 रुपये, राजू 200 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे कोई भी हिसाब का। ऐसा पर्स देखकर पैसा खुद बोल देगा ये जगह तो उधारी का अड्डा है, मैं यहाँ टिकने से रहा। उधारी के कागज हमेशा आपके घर के किसी लॉकर में लिखकर रखो, पर्स में नहीं। नंबर 14, पुराने सिक्के या विदेशी करेंसी। कई बार हमें विदेश जाने वाले रिश्तेदारों से डॉलर, दिरहम या कोई पुराना सिक्का मिल जाता है और हम उसे पर्स में डालकर रखते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये लग इससे आएगा, लेकिन ध्यान रखना विदेशी नोट या सिक्के आपकी भारतीय करेंसी की ऊर्जा को बाधित करते हैं। हाँ, अगर आप उसे अलग से शुभ प्रतीक मानकर तिजोरी में रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन पर्स में ये गड़बड़
कर देते हैं। नंबर 15, पर्स में रखी पुरानी चिट्ठियां या प्रेम पत्र। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग पुराने जमाने की आदत से अभी भी पर्स में कोई चिट्ठी, प्रेम पत्र या किसी का लिखा छोटा नोट रखते हैं। सोचते हैं ये मेरी यादों का सहारा है, लेकिन दोस्तों पर्स यादों को संभालने की जगह नहीं है। जब आप उसमें पुरानी चिट्ठियां रखते हैं तो पर्स की ऊर्जा बीते हुए कल से बढ़ जाती है, और जब तक वो अतीत में फंसा रहेगा उसका भविष्य समृद्ध कैसे होगा। याद रखो, पैसा हमेशा आगे बढ़ाने वाले इंसान के पास जाता है। अगर आप अपने पर्स को अतीत की कैद में बना दोगे तो धन का भविष्य भी आपके पास आना भविष्य में बंद हो जाएगा। नंबर 16, बाल या नाखून। अब ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन हाँ, कई बार लोग अपने छोटे बच्चों का बाल या नाखून पर्स में रख लेते हैं शुभता के लिए, लेकिन असल में ये बहुत ही गलत होता है। बाल और नाखून शरीर के त्यागे हुए हिस्से होते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं। जब इन्हें पर्स में रखते हो तो आपका धन भी धीरे धीरे खत्म होता है। ऐसा मानो जैसे आपने अपने पर्स में चुंबक रख दिया हो, लेकिन वो चुंबक पैसे को खींचने के बजाय दूर भगाने का काम करता है। इसलिए ध्यान रखो, चाहे कितनी भी परंपरा क्यों न हो, बाल और नाखून कभी भी पर्स में ना रखो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पर्स सिर्फ पैसों को रखने की जगह नहीं है, बल्कि आपके भाग्य और समृद्धि का घर है। अगर आप इसमें साफ सुथरी, पॉजिटिव और धन आकर्षित करने वाली चीज़ें रखते हैं तो पैसा खुद ब खुद टिकेगा। लेकिन अगर आपने उसमें रद्दी, पुराने बिल, चिट्ठियाँ, बाल, नाखून या उधारी की पर्ची भर दी हो तो चाहे जितना पैसा आ जाए वो टिकेगा नहीं तो नहीं। याद रखो, धन वहाँ टिकता है जहाँ उसका सम्मान होता है। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे तो अपने पर्स को साफ सुथरा रखो, उसमें सिर्फ धन से जुड़ी चीज़ें रखो और रोजाना थोड़ी देर पर्स को भगवान का रूप मानकर प्रणाम करो। तभी आप देखोगे आपका पैसा न सिर्फ टिकेगा बल्कि धीरे धीरे बढ़ने भी लगेगा। और यही असली सच है, धन को रोकने का, सजाने का और बढ़ाने का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहें।